हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर मैं कर्नल रविंद्र सिंह आपसे संबोधित हूँ अपने उपन्यास लौट आओ माँ का 9वां एपिसोड लेकर। आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो आइए 9वें एपिसोड में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूरे 2 माह हो गए राम को बंगला सीखते हुए। इन 2 महीने में उसने इतनी अच्छी बंगला सीख ली है कि कोई शायद ही समझ सके कि वह बाहर से है। इसके उलट नैना देवी भी उतनी ही अच्छी हिंदी सीख चुकी है। 2 माह, पूरे 2 माह हो गए। राम ने सोचा, नैना बाई से मिले हुए भी 2 माह हो गए, किंतु जिसके लिए मैं इतना तड़फ रहा हूँ उसे क्या खबर होगी। जो भी हो, वह कम से कम उससे उसकी भाषा में बात तो कर सकेगा। यह क्या कम है। आज नैनाबाई की आंखें न जाने क्यों बड़ी भोरी खुल गईं। मन में न जाने कौन सी अज्ञात प्रसन्नता की तरंगें टकरा रही हैं, जो सोने नहीं दे रही हैं, बल्कि मन में एक बेचैनी भर रही है, प्रसन्नता भरी बेचैनी। मन में ऐसी उथल पुथल नैनाबाई ने कभी महसूस नहीं की। आज क्या बात हो गई। नैनाबाई ने स्नान किया, बाल सूखने के लिए खुले छोड़ दिए। तभी दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। कौन होगा इतनी सुबह, सोचते हुए नैनाबाई ने दरवाजा खोलने के लिए कदम बढ़ाए। उफ, क्या वह सपना देख रही है। उसे उसके सपनों का मीत। हाँ, वही तो है। नैनाबाई सब कुछ भूल गई, अपलक अध खुले ओंठों के साथ, विस्मित, प्रसन्नता के अतिरेक से सराबोर। न जाने यह प्रसन्नता की अधिकता थी या भावनाओं का अतिरेक। ओंठ कुछ कह नहीं पा रहे थे, शब्द हृदय में घुमड़ रहे थे, किंतु मूर्त रूप नहीं ले पा रहे थे। शब्द भावनाओं के ज्वार में बहने लगे, नैनाबाई के नैनों से अश्रुओं के रूप में। इससे अधिक कहने की आवश्यकता ही कहाँ थी। शब्द शायद ही इस ढंग से अभिव्यक्ति दे पाते। राम आगे बढ़ा और नैनाबाई के आंसुओं को अपनी हथेली में भरकर अपने ओठों को भिगो लिया। जैसे बरसों से प्यास से तड़पते ओठ इसी प्रतीक्षा में थे, किंतु प्यास बुझी नहीं, बढ़ गई। और नैना तो जन्मांतर की प्यासी थी। स्नेह की प्यास ने उसे कब नहीं तड़पाया। जब स्नेह के लिए तड़पते हृदय को सच्चा स्नेह मिले तो हृदय में आवेगों का तूफान तो उठता ही है। तब प्रिय के कदमों में बिछ बिछ जाने को हृदय उतावला तो होता ही है। अपने अस्तित्व को भुला देने, मिटा देने में तब जो आनंद प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है। उसे आदि कवि कालिदास भी शायद ही पूरी तरह शब्द दे पाए हो। प्रिय की स्नेह वर्षा में न जाने कैसा दीवानापन होता है कि हर तरफ प्रिय ही नजर आता है, हर चेहरे में प्रिय झलकता है। पूरा वातावरण ही प्रिय की आभा से आभामयी हो उठता है। सुदबुद खो उठता दिल हर बार प्रिय की कल्पना की प्रसन्नता से आह्लादित होता है। तो कभी प्रिय मिलन की आशा व्यग्रता में परिवर्तित हो तड़फाने लगती है, किंतु जब प्रिय सामने साकार हो जाता है तब तब उस प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त कर पाने में ओंठ असमर्थ हो जाते हैं। सब कुछ नेत्र ही कहते हैं, नेत्र ही सुनते हैं। निशब्द भाषा में अनुभूति सब कुछ बन जाती है। प्यार की अनुभूति, स्नेह की अनुभूति। नैना के समक्ष भी उसका प्रियतम खड़ा था, कोई ऐसा जो उसे दिल से चाहता था। नैना रो रही थी फूट फूट कर, और दीवाना प्रेमी पागलों की भांति उसके आंसुओं को अपनी हथेली में समेट अपने ओठों को भिगो रहा था। नैनाबाई ने फिर प्रण कर लिया कि अब किसी अन्य के समक्ष नृत्य नहीं करेगी। अब वह सिर्फ राम के समक्ष ही नाचेगी, बस। राम ही उसका कान्हा है और वह उसकी मीरा, और मीरा तो अब कृष्ण की दीवानी है। राम का दिन नैनाबाई के साथ शुरू होता और नैनाबाई की रातें राम के साथ खत्म होती। राम ने नैनाबाई के अतीत को जाना और उसने उसे सुरिश्का कहकर ही पुकारना शुरू कर दिया। सुरिश्का शब्द की ध्वनि नैनाबाई को अपनेपन से झंकृत कर देती। नैनाबाई ने राम से उसके विषय में पूछा था। राम ने वही बताया था जो ऐसा ही समझता था। जब वह स्वयं गलत फहमी का शिकार था तो और कुछ बताता भी कैसे। नैनाबाई की दृष्टि में भी गंगा राम के पिता सुशांत की हत्यारिन थी, स्वार्थी थी, क्योंकि राम से उसे यही ज्ञात हुआ था। लेकिन कभी कभी नैनाबाई का मन उलझ उठता। अगर गंगा माँ इतनी बुरी है, उसने पैसे के लिए सब कुछ किया है, तो फिर उसने शादी क्यों नहीं की। वह चाहती तो फिर सारी संपत्ति को हथियाने के बाद भी अपने पति और बच्चों के साथ ऐश कर सकती थी। राम तो छोटा था, गंगा अपने ढंग से जो चाहे कर सकती थी। किंतु अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। आखिर क्या कारण है वह। कहीं राम ही तो किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नैनाबाई ने सोचा, राम गलती नहीं कर सकता। नैनाबाई ने सोचा, राम तो कितना निर्दोष है।
सुबह की ओस बूंद सा निष्कलुष और स्वच्छ। कहते हैं हम सबके बीच एक धृतराष्ट्र छिपा होता है। जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो कभी भी उसकी त्रुटियों को समझने में असफल ही रहते हैं। हमारे स्नेह का पात्र हमें सदैव त्रुटिहीन व निष्कपट दृष्टिगत होता है। यह बात अलग है, कभी अगर हमें सच्चाई का एहसास होता है तो हमारे लिए एक सदमे की तरह होता है। तब हमें अपने ऊपर ही आश्चर्य होने लगता है कि हम इतने अंधेरे में कैसे रह रहे थे। तब किसी पर भी विश्वास नहीं रहता, शायद अपने आप पर भी नहीं। नैनाबाई भी राम को दोष दे ही नहीं सकती थी। राम तो उसका सर्वस्व था, उसका प्यार था, ऐसा प्यार जिसे पाने के लिए वह न जाने कब से तड़प रही थी, तरस रही थी, जिसे पाकर वह अपना अस्तित्व ही भूल गई थी। सोते जागते खाते पीते हर समय उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ राम समाया हुआ था। राम, एक ऐसा नाम जिसकी कल्पना नैनाबाई को झंकृत कर देती थी। उसकी मन बीड़ा के तार जिसके नाम के साथ सुरीली तान छेड़ देते थे। उस सुर लहरी पर नैना का मन मयूर आह्लादित हो थिरक उठता था। उसके मन का मीत, उसके हृदय का स्वामी उसकी हर सांस में था, जिसका नाम वह था राम, सिर्फ और सिर्फ राम। दीवानी मीरा भी शायद कृष्ण की प्रीति में ऐसी ही दीवानी हुई होगी। उसने भी शायद अपने प्रियतम के प्यार में ऐसे ही होश खोया होगा। नैना को तो सारी दुनिया बस राम से सराबोर दिख रही है। राम राम राम। और राम की दुनिया गमों से दूर प्यार के मादक हिडोले में झूल रही थी, तो गंगा की दुनिया वीरानों में उजड़ रही थी। गंगा को न खाने का होश था, न पीने की सुध। वह अर्ध विक्षिप्त सी बस एक ही बात दोहराती, राम राम राम। कहाँ हो बेटा? सीता, राम भूखा होगा, उसे इतना सहूर कहाँ है कि वह अपनी देखभाल खुद कर सके। न जाने मेरा बेटा भूखा प्यासा कहाँ भटक रहा होगा। मुझसे जरूर कोई न कोई गलती हुई होगी सीते, जो मेरा राम मुझसे रूठ कर चला गया। मेरा राम वनवास को चला गया सीते, मैंने उसे वनवास में भेज दिया सीते। पर राम ने तो कैकेयी को क्षमा कर दिया था, और वैसे भी कैकेयी तो हर युग में जन्म लेती है सीते। सीता ने उसकी बात काटी, किंतु राम हर युग में जन्म नहीं लिया करते माँ। सीता की आवाज तीखी हो गई थी। आज के युग में कंस पैदा होते हैं माँ, जो अपनी माँ की छोटी सी भूल की भी बहुत बड़ी सजा देते हैं। कंस ने भी तो अपनी माँ सुरेखा को जेल के सींगचों में डाल दिया था ना। मुझे वह जेल भी स्वीकार थी रे सीते, यदि मेरा राम मुझे कारावास की सलाखों के पीछे से भी नजर आता रहता, कम से कम उसे देख तो पाती रही। हाँ सीते, मुझे कारावास भी स्वीकार है। गंगा माँ की आवाज भीग उठी। सीते, कैकेयी के बहुत भाग्यशाली थी। शायद मैं कैकेयी की तरह पश्चाताप नहीं कर सकी, इसलिए कैकेयी के राम की तरह मेरा राम मुझे क्षमा नहीं कर पा रहा है। ये सीते, तू ही बता ना, मैं क्या दंड दूं अपने आप को? मुझे कारावास के सींगचों में बंद कर दे सीते, और राम को लिख दे कि गंगा माँ को जो यातना देना चाहेंगे, किंतु घर लौट आए। सीते, क्या मैं मरने से पहले भी राम को देख पाऊंगी? माँ, सीता ने गंगा के मुंह पे हाथ रख दिया और माँ को सीने से लगाकर उसके साथ ही रो पड़ी थी। कैसे बताए सीता कि गांव में क्या अफवाह फैली है। कोलकाता में काम करने वाले लोग जब गांव लौटते हैं तो राम के बारे में कैसी खबरें लाते हैं कि वह एक वेश्या के कोठे पर पड़ा रहता है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं वह शादी भी उसी नर्तकी से करने वाला है। क्या सचमुच राम ऐसा कर सकता है? क्या राम को सीता की तनिक भी परवाह नहीं? क्या राम सचमुच उसे भूल गया है? कोई किसी को ऐसे कैसे भूल सकता है? वह राम जो कहता था कि सीता, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, अब उसे बिल्कुल भूल गया। कैसे, क्यों? राम भूल गया, लेकिन सीता को तो सब याद। जब प्यार अपने चरम पर होता है, प्यार की सराबोर अधिकता प्रिय के मन को आशंकित भी करती है। सीता के साथ भी तो ऐसा ही था। जब राम उस पर जान छिड़कता था, तब सीता सदैव इस आशंका से ग्रस्त रहती थी, कहीं उसका प्यार खो न जाए। वह हर रोज अपनी डायरी में राम के हस्तलेख में राम से कुछ न कुछ वादा लिखवाया करती थी। आज वह डायरी उसके पास है, और राम के लिखे हुए वादे भी, कि वह सीता को कभी नहीं छोड़ेगा, कि वह सिर्फ और सिर्फ सीता से ही शादी करेगा, कि वह सीता के अलावा किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं, कि वह मर जाना पसंद करेगा, वगैरह वगैरह। और सीता हर रोज एक नया वादा लिखवा कर आश्वस्त हो जाया करती थी। किंतु आज सारे वादे झूठे हो गए। प्रिय का विछोह हृदय को कैसे मथता है, यह तो कोई सीता से पूछे। जिस प्रिय की गोद में सिर रखकर सुकून मिलता हो, जिसकी सांसें सदैव अपनी लगें, जिसकी धड़कन ने उसकी धड़कन में सुर मिलाया हो, उसे कैसे भूल जाए? जिसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव हो, उसके बिना जीना भी भला कोई जीना है? सचमुच
कोई अगर जान छिड़कता हो और उसके प्यार में ही जीने की आदत पड़ जाए, तो फिर अचानक वो साथ छोड़ दे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। कोई मेरे बिना न रहने की बात करता हो और फिर वह बिना बेचैन हुए बिना रहने, क्या ऐसा संभव है? हाँ, शायद अगर कोई दूसरा उसकी जिंदगी में आ गया हो तो यह संभव है। वह किसी दूसरे नेत्रों की मदिरा की मादकता में डूबा हो, तब उसे किसी तड़पते विरह वियोग में जलते प्रिय की तड़फन का एहसास कहाँ होता है। उस आग का एहसास तो उसे ही होता है जो उस आग से तड़प रहा होता है, जल रहा होता है। और ऐसी हालत में दिल रोता है, किंतु आंख में आंसू जैसे सूख चुके होते हैं। पल पल दिल में घुटन का एहसास दर्द को बढ़ाता है, लगता है फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन आह भी जैसे दिल में घुट कर रह जाती है। दिल में धधकती है एक आग, आह विरह की, जो तड़फाती है, जलाती है, रुलाती है और छोड़ती है दर्द भरे घाव, जिनसे पल पल होती टूटन तोड़ कर रख देती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को हम यहाँ समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे इसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद।